नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। जो जीएसटी को हटाने का दम भरते थे, अब वो श्रेय ले रहे, यह कहना है श्रीमान शेखावत जी का। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री ने जीएसटी रिफॉर्मेंस को लेकर विपक्ष को घेरा। जोधपुर से राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की राजनीतिक रिपोर्ट। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि विपक्ष के कुछ लोगों ने जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स की संज्ञा दी थी। वो ऐलान करते थे कि जब कभी उनकी सरकार आएगी तब वो इस टैक्स को समाप्त कर देंगे। अब जब जीएसटी में रिफॉर्मेंस हुए हैं तब विपक्ष के यही लोग इन रिफॉर्मेंस का श्रेय लेने की होड़ करते हुए दिखाई देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए शेखावत ने कहा कि जीएसटी रिफॉर्मेंस के चलते आवश्यक और सामान्य मानवीय के उपयोग की वस्तुएं सस्ती होंगी। भारतीय जनता पार्टी जोधपुर शहर की ओर से मंगलवार को यहां सर्किट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता में केंद्रीय मंत्री शेखावत ने विस्तार से जीएसटी रिफॉर्मेंस की जानकारी दी। शेखावत ने कहा कि जब जीएसटी कानून वर्ष 2017 में लागू हुआ था, उस समय के पहले 3 माह का हर माह का औसत टैक्स कलेक्शन देश में 60 से 17 हजार करोड़ रुपए के बीच में होता था। आज वह 2 लाख करोड़ रुपए प्रति माह तक पहुंच गया है। राज्यों का टैक्स रेवेन्यू कम होने के सवाल पर शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने सभी राज्यों को कहा है कि जिस राज्य का टैक्स रेवेन्यू अगर कम होगा तो भारत सरकार उसकी भरपाई करेगी। पेट्रोलियम पदार्थों पर जीएसटी लागू करने के सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यदि सभी राज्य सहमत होंगे तो निश्चित रूप से इस दिशा में कदम उठाया जाएगा। उन्होंने राजस्थान में उज्ज्वला गैस सिलेंडरों पर अतिरिक्त छूट के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की प्रशंसा की। शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीन से कहा था कि इस बार देश 2 दिवाली मनाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि टैक्स रिफॉर्मेंस के बाद जिस तरह की राहत मिली है, देश 3 दिवाली मना रहा है। एक दिवाली अभी से चालू हो गई है। कार के शोरूम के बाहर मैंने लिखा देखा है, दिवाली से पहले दिवाली। दूसरी दिवाली नवरात्रि के समय जब लोग फिर खरीदारी करेंगे तब होगी, और फिर दिवाली के समय में तीसरी बार दिवाली देश मनाएगा। बेटे की हार का बदला लेने के लिए प्रोजेक्ट रोके। जोजरी नदी के प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से लिए गए संज्ञान पर शेखावत ने कहा कि जोजरी दुनिया की अन्य नदियों की तरह नहीं है। यह जोधपुर से शुरू होकर 27-28 किलोमीटर तक पानी ले जाती है और समाप्त हो जाती है। पहले इसमें केवल बरसात का पानी जाता था, तब यह किसानों की खुशहाली का कारण थी, लेकिन अब इसमें शहर और उद्योगों का गंदा पानी बह रहा है। उन्होंने कहा कि जब मैं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री था तब वर्ष 2019 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इस विषय पर कई बार पत्र लिखे, लेकिन अपने बेटे की हार का बदला लेने की वजह से प्रोजेक्ट को रोक दिया गया। राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। अभिनंदन करता हूं। मित्रों, जीएसटी कानून जब 2017 में लागू हुआ, उससे पहले इस देश में अलग अलग राज्य में अलग अलग विषय को लेकर के अलग अलग तरह की कानून प्रक्रिया व्यवस्था थी। अप्रत्यक्ष कानून व्यवस्था, इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम, अलग अलग राज्यों में अलग अलग कर होने के चलते हुए, अलग अलग करों की दर होने के चलते हुए और विभिन्न लगभग 18 तरह के कानून होने के चलते हुए देश में एक भारी चुनौती व्यापारी और व्यवसायियों के सामने इसके चलते हुए, इस व्यवस्था के चलते हुए थी। एक्साइज ड्यूटी, वैट, लोकल टैक्स, सर्विस टैक्स, ऑक्ट्रॉय, एंट्री टैक्स, लग्जरी टैक्स और लेवी। इसके अतिरिक्त अनेक तरह के टैक्सेस जो है व्यापारी, व्यवसायी, निर्माणकर्ताओं के ऊपर लागू होते थे। इन टैक्सों के चलते हुए देश का व्यापारी, देश का उद्यमी अपने आप को इंस्पेक्टर राज से त्रस्त ऐसा मानता था। इस सब के साथ साथ में एक ही वस्तु पर अनेक बार कर लगने के चलते हुए उसका कैस्केडिंग इफेक्ट होता था। उसके कारण से निश्चित रूप से गुड्स पर टैक्स बढ़ता था और उसकी मार साधारण जन पर पड़ती थी। कारोबारियों को भी अलग अलग राज्यों में अपने अपने उत्पादों को बेचने के लिए अलग अलग पंजीकरण कराने पड़ते थे और उसके साथ साथ में अलग अलग तरह के नियमों से उनका सरोकार पड़ता था। अलग अलग विभागों में जाकर के उनको अपने रिटर्न सबमिट करने होते थे और एक भी चूक होने पर दंडात्मक कार्रवाई की व्यवस्था उस समय लागू हुई थी। टैक्स जो था, क्योंकि एक ही टैक्स पर बार बार टैक्स लगता था, उसके कारण से कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स होता था। उसके कारण जो कारोबार की लागत बढ़ती थी वो घटी है। सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स जो है उसके कारण से सस्ता हुआ है। डिजिटल पोर्टल से पंजीकरण और अनिवार्य रिटर्न दाखिल करने की व्यवस्था लागू हो जाने के चलते हुए
कर जमा कराने और कर को कैलकुलेट करने की प्रक्रिया भी कंपैरेटिवली आसान हुई है और इसके साथ साथ में राजस्व में पारदर्शिता आने के चलते हुए देश का राजस्व भी बढ़ा है। जीएसटी लागू होने के बाद में कर संग्रहण निरंतर बढ़ रहा है। मैं आपकी स्मृति के लिए और आपके दर्शकों की स्मृति के लिए बताना चाहता हूं कि जब जीएसटी कानून 2017 में लागू हुआ था, उस समय के पहले 3 महीने का यदि हम एवरेज निकालें तो हर महीने का एवरेज टैक्स कलेक्शन 60 से 70 हजार करोड़ रुपए के बीच में होता था। वही एवरेज अगर हम पिछले 3 महीने या 4 महीने का निकालें तो आज 2 लाख रुपए 2 लाख करोड़ प्रति माह की दर से क्या टैक्स जमा हो रहा है। एक तरफ टैक्स पेयर्स का व्यय बढ़ा है, दूसरी तरफ देश का राजस्व कलेक्शन भी जो है वो बहुत गति के साथ में बढ़ा है। ई वे बिल और ई इनवॉइसिंग के चलते हुए जिस तरह से कर चोरी होती थी, टैक्स ड्रेन होता था, रेवेन्यू ड्रेन होता था, उस पर रोक लगी है। नकली बिलिंग की व्यवस्था समाप्त हुई है और इसके कारण से एमएसएमई और छोटे व्यापारियों को एक बड़ा लाभ हुआ है। छोटे व्यापारियों व्यवसायियों को जैसा मैंने कहा कि उन्हें अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह के रजिस्ट्रेशंस कराने पड़ते थे। अब एकीकृत पोर्टल से पूरा देश एक बाजार एक साथ में बना है। कंपोजिशन स्कीम और बड़ी हुई थ्रेशोल्ड लिमिट जो है उसके चलते हुए छोटे व्यापारियों और व्यवसायियों को भी एक बड़ी राहत इसके कारण से मिली और दूसरी तरफ व्यापारी व्यवसायी उद्यमी भी कर के बोझ और कर को संग्रहित करके जमा कराने की जटिल प्रक्रिया के कारण से त्रस्त थे। इसके साथ साथ में भारत का बाजार अनेक हिस्सों में बटा हुआ ऐसा प्रतीत होता था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस कराधान की व्यवस्था को बदलाव के लिए देश में जीएसटी कानून 1 जुलाई 2017 को लागू किया और मैं आज 8 साल बीत जाने के बाद में पूरी जिम्मेदारी के साथ भी ये बात कह सकती हूँ। और जब मैं ये बात कहूंगा तो देश के 140 करोड़ लोग, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते होंगे, प्रत्यक्ष में नहीं तो परोक्ष में जरूर इस बात की तारीफ करेंगे, इस बात से सहमति व्यक्त करेंगे कि जीएसटी के कानून ने, जीएसटी के इस बदलाव ने, जब भारत एक देश एक बाजार और एक कर व्यवस्था इसके अधीन आया, इसने भारत को एक तरफ 11वीं अर्थव्यवस्था से 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था और भारत की अर्थव्यवस्था को अगर आनुपातिक दृष्टिकोण से, साइज के दृष्टिकोण से देखें तो 2 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था से 4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने तक और दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था, इन तीनों को बढ़ाने में अभूतपूर्व योगदान किया है। जीएसटी परिषद के माध्यम से जिस तरह से देश की सरकार और राज्यों की सरकार इन्होंने मिलकर के जिस तरह से जीएसटी काउंसिल का संचालन इतने वर्षों तक लगातार पिछले 8 वर्षों तक किया है, ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो सहकारी संघवाद है, जो भारत के इस लोकतांत्रिक व्यवस्था का आत्मा है, उसको परिपुष्ट करने की दिशा में एक बड़ा योगदान किया है। जीएसटी लागू होने के चलते हुए व्यापार और उद्योग पर जो चुनौतियां थी, जो संकट थे, वो समाप्त हुए।